अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बना लिया जैसे। आज हमने एक ऐसी गोरजी फनकारा का एजाज मां प्रोग्राम मेरी मुराद में त्याड़ा और इन्हां की खिदमात का एतराफ दें आज एक बड़ी मोअज़्ज़ज़ शख्सियत भी हमारे नाल एजाजन स्पीकर पैनल में जी निगहत बाजी तुम सुन पा रही हैं? जी नसीम बाजी थारो माइक म्यूट थो तम दोबारा तो आगाज करो। अच्छा बिल्कुल शुरू ते आगाज करूं कुछ नहीं सुने तुमने बिल्कुल म्यूट ही रहो। जी जी ओह माजरत। जी जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नसीम अख्तर तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब की तरफों सोच विचार गोजी प्रोग्राम की 37वीं किस्त में शामिल तमाम सामीन ते नाज़रीन और मेहमान शख्सियता ना दिल की डूंगाई संग जी आया ना क्यों जिस जे हम जाने कि हम पिछला 6-7 महीना से सोच विचार गुजरी प्रोग्राम का सिलसिला के तहत गुजर बकरवाल कौम का मसला गुजर कौम की तहजीब व सकाफत की साम संभाल ते गुजरी जुबान की तरक्की बारे सोच विचार करने वास्ते बख बख शख्सियता ना दावत देता आ रहे हैं। इसके नाल ही हमने कबायली त्याड़ो तालीमी त्याड़ो मादरी जुबाना को आलमी त्याड़ो भी मनायो जिसमें गुजर बकरवाल कबीला की माया नाज शख्सियता संग हमने गलबात की। आज कालसिरियांगो अलमी त्याड़ो है ते तारीख इब्रार ऑफिशियल क्लब की पूरी टीम की तरफों कालसिरियाना आज का खास त्याड़ा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करा। जिस तरह जे तम जाने के कालसिरियांगो को हमारा गुजर समाज में बहुत बड़ो रोल है।
मारी कालसिरिया ने गुजर कौम की तहजीब व सकाफत की तरक्की में बनकतो रोल अदा किया है और इनमें बेशुमार नाम लिए जा सकें। आज हमने एक ऐसी गोजरी फनकारा का एजाज मां प्रोग्राम तरतीब दितो है जिसने गोजरी लोक वर्षा ना महफूज बनाने में मुझ सोनो रोल अदा किया है। मेरी मुराद वादी कश्मीर का इलाका उड़ी संग ताल्लुक रखने वाली फनकारा रजिया अशरफ साहिबा ते हैं। ते आज हम इन्हां ना कालसिरियां का आलमी त्याड़ा और इन्हां की खिदमत का एतराफ मां खिराजे अकीदत पेश करांगा। इसके अलावा जम्मू ते उभरती गोजी फनकारा सलीमा चौधरी भी रजिया अशरफ साहिबा संग शामिल रहेंगी। सलीमा चौधरी ने भी बड़ा कट अरसा मां गोजी लोक गायकी मां अपनी बखरी पहचान बनाई है और अपनो आप मनवाए हुए। आज हम रजिया अशरफ साहिबा ते सलीमा चौधरी होरां ते कुछ गल करांगा ते नाल नाल उन्हां गी कुछ खूबसूरत गीत भी सुनांगा। हम रजिया अशरफ साहिबा ते सलीमा चौधरी साहिबा ना अपना प्रोग्राम में जी आया ना किया। रजिया अशरफ साहिबा और सलीमा साहिबा होरां ने खुदा मजीद नवाजे और इस तरह ही इनकी तरक्की हुए। इसके नाल ही आज हमारे संग शामिल रहेंगी एजाजन हमारा पैनल में रहेंगी जरीना नगमी साहिबा। वे शायद इस वक्त तक शामिल नहीं हो सकी लेकिन इंशाल्लाह जल्दी हमारे नाल जुड़ेंगी। उसके बाद दरख्वास्त करूंगी अपनी टीम मेंबर निगत चौधरी साहिबा और कि वे आज की दिन की निस्बत नाल और लोकगीत की निस्बत नाल अपना ख्यालात को इजहार करें। जी निगत साहिबा। निगत बाजी तम मौजूद हैं? निगत बाजी तम लीव कर गए फिर जुड़ो शायद थारी आवाज नहीं आ रही। सामीन हम इंतजार करांगा निगत बाजी और आनगो उनको शायद कोई ग्लिच है नेट में। जी निगत बाजी। जी आवाज आ रही है। जी जी बाजी थारी आवाज आ रही है। शुक्रिया नसीम जी। सब तो पहला मेरी तरफों अज की मेहमान खातीन ना भी ते बाकी दिगर तमाम कलसिरिया ना कलसिरिया का आलमी त्याड़ा की मुच मुच मुबारकबाद। ऐसा है कि कलसिरिया का आलमी त्याड़ा की न सिर्फ बड़े सगीर हिंदू पाक माँ बल्कि पूरी दुनिया में मुझ ज्यादा अहमियत है। इस तिहाड़ा पर उन कलसिरियां न खराज अकीदत खराज तहसीन पेश करने वास्ते समाजी तंजीमों की तरफों प्रोग्राम सेमिनार ते मुबाहसा को एहतराम किया जाए जिन्होंने समाज की तरक्की में शानदार रोल अदा किया है। आज इसी सिलसिला में तारिक अबरार ऑफिशियल क्लब हाउस चैनल की तरफों गोजरी कालसरी फनकारा जिनमें रजिया अशरफ ते सलीमा चौधरी और की इज्जत अफजाई की जा रही है जिन्होंने गोजरी लोक विरसा की साम संभाल में बनतो रोल अदा किया है। ते इस वास्ते इस तिहाड़ा पर इन्हों की खिदमत न खराज तहसीन पेश करने को इंतजाम किया गया है। लोकगीतों की अहमियत की कदे गल की जाए ता इसमें कोई शक नहीं जे लोकगीत किसी भी कौम या नस्ल वास्ते एक मंजूम तारीख की हैसियत रखें। लोकगीत इंसानी तहजीब की अलामत है जड़ी के एक नस्ल ते दूजी नस्ल तोड़ी जुबान के जरिए मुंतकिल हुए। वो समाज जिसमें तालीम मौजूद नहीं उसमें हर तरह को रवायती इल्म असातीरी विरसो उसे ना ही तस्लीम किया जाए जिसमें लोक मौसीकी लोक फन लोक इतवार लोक कहानी लोक अकीदा ते लोक रिवायत वगैरह शामिल हुए। गुजर कौम का लोक गीता में
کشال تے تاجا کی بہادری کا قصہ بھی ہے تے نال ہی مریاں ٹینڈی تے حلیمہ کی محبت کی داستان بھی ہے۔ زمانہ کا دکھ درد تے پریشانیوں کو ذکر تے حالات کا بدلتا مزاج کو سوزو گداز بھی موجود ہے۔ لوک گیت کسی بھی قوم یا نسل واسطے ایک منظوم تاریخ کی حیثیت رکھیں جن کے ذریعے ہم قوم یا نسل کا جذبات، ان کی خواہش، امنگ، محرومیاں تے مایوسیوں کو مطالعہ کر سکا۔ اس قوم کا لوک گیتا ماں درد کی لذت بھی ہے تے ہجر کی ہوک بھی۔ قیاس کیو جائے کہ جس ویلے انسان نے سب سے پہلا اپنے آسے پاسے کوئی لے یا پھر کوئی سر یا تال سنے ہوئے گو، یقیناً اس نے اپنی آواز نہ اس میں مدغم کر گئے، یعنی کہ ڈبو گئے اپنا آپ نہ اس منظر کو ایک حصہ بنا لیو گئے، اور اسے عمل کا ارتقا تھے لوک موسیقی کی شروعات ہوئی ہوئے گی۔ لوک گیتاں تے ہم آسانی نہ اندازو لا سکا جو کوئی سماج کس قدر تبدیلی برداشت کر سکے۔ ہر نویں نسل لوک ورثہ نہ نواں تقاضاں تے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرے۔ محترمہ رضیہ اشرف صاحبہ اور سلیمہ چودھری اور نے بھی دوجی کلسری فنکاراں کے نال نال گجر قوم کا لوک ورثہ کی سام سنبھالما شاندار رول ادا کیو ہے۔ اس پر انہاں نا مچ مبارکباد پیش کروں اپنی طرفوں اور طارق ابرار آفیشیل کلب ہاؤس چینل کیا تمام ماڈریٹر کی طرفوں، اور ان کا مستقبل واسطے دعا گواں کہ آنے والا وقت بھی ان ہمیشہ اونچائیاں توڑی لے جائے اور یہ اپنی جگہ سامعین کا دل میں ہمیشہ اسی طرح بنا کے رکھیں اور ہمیشہ ترقی کی منزلہ نہ چھوتی رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت شکریہ نگہت باجی۔ اور محترمہ زرینہ نگمی صاحبہ بھی ہمارے نال شامل ہو چکی ہیں۔ میں اپنی پوری ٹیم کی طرفوں تھارو استقبال کروں اور آج کا دن کی مبارکباد بھی پیش کروں۔ بہت شکریہ محترمہ۔ اس کے نال ہی ہمارا آنے والا تمام سامعین اور ہماری مہمان شخصیات اور اپنی ٹیم کو بھی ایک بار پھر استقبال کروں۔ سامعین، اگر تم نے اس وقت تک طارق ابرار آفیشیل ماڈریٹرز اور ہمارا مہمان حضرات نے نہیں فالو کیو ہے تو تم ضرور انہوں نے فالو کر لیو، کیوں چاہتا پروگرامز کی نوٹیفیکیشنز تھرے تک ٹورنی آسان ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد جس طرح کہ تم نے پتہ ہے کہ ہمارا ضابطو پروگرام کو یہ ہے کہ پہلے ہماری جڑی مہمان ہستی ہیں ان کے نال گل بات ہوئے گی، ان تے گیت سناں گا۔ اس کے بعد اپنا سامعین نو بھی موقع دیتا جائے گا کہ وہ آ سکیں پینل میں اور اپنا تاثرات یا اپنی گل بات رکھ سکیں۔ اور اس کے بعد رضیہ اشرف صاحبہ اور سلیمہ صاحبہ چودھری کسی تعارف کی محتاج سے نہیں ہیں، لیکن ہمارا پروگرام ماں مہمانہ کو مختصر تعارف کروان کی رسم ہے جس نے ادا کرنو ہم اپنا فرض سمجھا۔ اس واسطے ہوں اپنی ٹیم ممبر شازیہ چودھری صاحبہ اور آنتے گزارش کروں گی جی وہ رضیہ اشرف صاحبہ اور سلیمہ چودھری صاحبہ اور کو مختصر تعارف پیش کریں۔ جی شازیہ بات جی۔ میری شازیہ آواز باجی آئے؟ تھاری آواز ٹھیک نہیں آ رہی، تم تھوڑا آگے پیچھے ہوئیں گا تو نیٹ ورک ٹھیک ہو جائے گا۔ السلام علیکم، فون جی آواز ٹھیک ہے؟ جی بہتر ہے۔ جی، وعلیکم السلام۔ جس طرح کہ ہمارا جتنا بھی پینل میں موجود سامعین ہیں اور ہمارا ٹیم ممبر ہیں اور جتنا مہمان ہیں اور ہماری فنکارہ ہیں، یہ سب جانے ہی ہیں کہ اج کو جڑا پروگرام ہے یہ کال سیریاں گا عالمی تہاڑا کی مناسبت نال اس موقع پر ہم نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے۔ اس پروگرام میں اج گوجری زبان و ادب کی دو ابھرتی ہوئی فنکارہ یوں کیوں جائے کہ
گوجری زبان و ادب نا ایک تھم دین علی فنکارہ رضیہ اشرف تے سلیمہ چودھری صاحبہ اس پروگرام کی رونقیں اور دستور ہے کہ تعارف کروانا پوے. حالانکہ یہ دو ہستی جڑی ہیں یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، پھر بھی ان کو مختصر جو تعارف پیش کروں گی. رضیہ اشرف صاحبہ کیوں جائے جس کالسری کی حمایت اس کا والد صاحب تے کارالا کریں تے وہ کالسری ضرور منزلہ نہ چھوئے تے اپنی قوم کو نہ اچو کرے. یا مثال وادی کشمیر کی تحصیل اوڑی کا گرکوٹ گراں سنگ تعلق رکھنے والی منی پڑمنی گوجری فنکارہ رضیہ اشرف صاحبہ پر سچ ثابت ہوئے. رضیہ اشرف کا والد محمد اشرف زاہد جڑا ایک شاعر ہیں تے گجر تہذیب و ثقافت کی اہمیت نے چنگی طرح واقفیت رکھیں. انہوں نے اپنی تین رضیہ اشرف نا بک سکولاں تے تعلیمی اداراں تے مجھ چنگی پڑھائی لکھائی کرائی تے پھر گوجری لوک ادب نا محفوظ بنان واسطے اپنی تی نا اجازت دیتی اور پورو تعاون دیتو. رضیہ اشرف نے 10ویں توڑی تعلیم اپنا گراں کا سکول تے حاصل کی اور پھر ہائر سیکنڈری سکول اوڑی تے 12ویں پاس کی. ڈگری کالج اوڑی تے گریجویشن کی ڈگری کرن تے بعد مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ماں ایم اے اردو ماں داخلہ لیو. تم اردو ماں پی ایچ ڈی کرن کو خواب رکھیں. رضیہ اشرف صاحبہ نے پہلی بار تیجی جماعت ماں سکول ماں گوجری گیت گایو تھو جس نا سن گئے اساتذہ نے ان کی آواز کی مجھ تعریف کی. اس کے بعد رضیہ اشرف صاحبہ کا والد صاحب نے گوجری لوک ثقافت کا ورثہ نہ محفوظ کرن گا مشن ماں بد چڑھ گئے تعاون دیتو. نہ صرف گوجری گیت لکھ کے رضیہ نہ دیتا بلکہ گوجری کانفرنساں ماں ان کے سنگ جا کے بھی حوصلہ افزائی کی. والد کے علاوہ رضیہ اشرف کا کارالا نے بھی اننا تعاون دیتو. شروع ماں کوئی بھی موقع رضیہ نہ نہیں لبے تھو لیکن سکول ماں 15 اگست تے 26 جنوری کا پروگراماں ماں حصہ لین تے سامعین نے رضیہ اشرف کی آواز کی مجھ تعریف کی. اس کے بعد رضیہ اشرف نے آل انڈیا ریڈیو سری نگر ماں بی گریڈ آرٹسٹ کو آڈیشن پاس کیو تے پھر ٹی وی ریڈیو تے گوجری کانفرنساں ماں اپنی پرفارمنس پیش کر کے گوجری گیت ریکارڈ کروایا. ہن توڑی لگ بھگ 70 گوجری گیت رضیہ اشرف اور نے ریکارڈ کروا گئے گوجری لوک گیتاں کی روایت نہ بادو دین میں چنگو رول ادا کی ہے. رضیہ اشرف پاکستانی پنجابی گلوکارہ افشاں زیدہ نہ گلوکاری کا میدان ماں اپنو آئیڈیل منے. اللہ تعالیٰ رضیہ اشرف ہورانا صحت تندرستی تے گجر قوم کو نہ اچو کرن کی توفیق عطا فرماوے آمین ثم آمین. ماری اج کی دوجی فنکارہ ہیں سلیمہ چودھری صاحبہ. سلیمہ چودھری صاحبہ کو تعلق آر ایس پورہ کا گراں پولی چک سنگ ہے. تھارا والدین نے سلیمہ چودھری نہ بہترین تعلیم دیوان کے نال گوجری گیتاں کے ذریعے گوجری لوک ورثہ نہ محفوظ بنان واسطے بھی بھرپور تعاون دیتو. سلیمہ چودھری نے پرائمری سطح کی تعلیم مقامی سکول تے حاصل کرن کے بعد گجر بکروال گرلز ہاسٹل جموں میں داخلہ لیو اور 12ویں مبارک منڈی گرلز ہائر سیکنڈری سکول تے پاس کی. گریجویشن وومن کالج گاندھی نگر تے اور پھر بی ایڈ جموں یونیورسٹی تے مکمل کی اور اس کے بعد ہوم سائنس مضمون ماں پی جی جموں یونیورسٹی تے پاس کی. سلیمہ چودھری صاحبہ نا سکول کا فیئر ویل پروگراماں تے گجر ہاسٹل کا کلچرل پروگراماں ماں گوجری گیت پیش کرن کا موقع لبتا رہا البتہ کوئی بڑو پلیٹ فارم نہیں لبو. سلیمہ چودھری نا بچپن تے ہی گوجری گیت گان کو شوق تھو. تم نے دودھی گجر برادری کا بیاہ شادیاں ماں جس ویلے گیت گایا تاں لوکاں نے ان کی آواز کی مجھ تعریف کی. اس کے بعد فرا چودھری نے آواز گجر فیس بک پیج واسطے جس ویلے سلیمہ چودھری صاحبہ کو پہلو انٹرویو کیو تاں سوشل میڈیا پر ہر پاسے سلیمہ چودھری کی آواز چھا گئی تا ہر کسی نے اس فنکارہ کا فن کی تعریف کی. اس انٹرویو نہ 6 لاکھ تے متا لوکاں نے دیکھیو. اس کے بعد ریڈیو اور ٹی وی پر بھی انٹرویو ہوا جن میں پیش کیا گیا گیتاں نہ لوکاں نے کافی زیادہ پسند کیو. سلیمہ چودھری نور جہاں تے بشیر مستانہ کی آواز نہ پسند کریں اور ان کی آواز الگ گیت گاتی رہیں. اس کے علاوہ سلیمہ چودھری کو اپنو یوٹیوب چینل بھی بنائے ہوئے جس پر صرف 4 ویڈیوز اپلوڈ ہیں لیکن اس کے باوجود 800 تے متا سبسکرائبر ہیں. یو کیوں جا سکے جے سلیمہ چودھری
اور ایک ابھرتی ہوئی گوجری فنکارہ ہیں اور انتے گجر قوم نہ کافی امید ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلیمہ چودھری صاحبہ نہ صحت تندرستی تے گجر قوم واسطے اور کام کرن کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی بہت شکریہ شازیہ باجی، بالکل تم نے بجا فرمایا کہ ہمنا ان اپنی دونوں فنکاراں تے بہت امید ہے تے سب تے پہلا ہم اپنی دونوں مہماناں نہ جی آئے نہ کیا اور آج کا دن کی مچ مبارکباد پیش کرا تو مزید انتظار کروانو ٹھیک نہیں، ہم اپنی آج کی پہلی مہمان کی طرف چلیں گا اور رضیہ اشرف صاحبہ نے درخواست کراں گا کہ وہ اپنی مائک نہ انمیوٹ کریں۔ جی رضیہ صاحبہ، سب تے پہلا تے آج کا دن کی مچ مبارکباد اور پہلا ہم تم نے یہ تھارو حال احوال پوچھاں گا کہ تم کیسا ہیں اور آج کو دن تھارو کیسا گزرے ہو۔ جی بہت اچھا۔ جی جی رضیہ صاحبہ تھاری آواز تھوڑی کٹ آ رہی ہے۔ ہیلو جی جی ہونا ہے۔ جی تھوڑی بہتر ہے لیکن اس وقت بھی نا کچھ تھوڑی ڈسٹرب ہو رہی ہے، اگر تم تھوڑا آگے پیچھے ہوئیں گا تو انشاءاللہ مزید بہتر ہو جائے گی۔ ہیلو جی جی ہلو ہیلو جی جی ان تھاری آواز بہتر ہے۔ پھر آج جی زیادہ جی 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 زیادہ انتظار اپنا سامعینہ نہ کرواتے، پہلے شروعات کریں گا انشاءاللہ کہ سناوے گا تمام نو آج۔ جی سب تو پہلا ہوں اسرائیل اسر صاحب وراں کو ایک گیت تھاری نظر کرنا چاہوں گی۔ جی جی بالکل ارشاد۔ جی جی میوزک پہ میرا بھائی دو راشد اشرف اور عمران اشرف۔ جی جی پنچھی بات رونے آیو پنچھی بات رونے آیو میرو دل ڈاڈو گھبرایو پنچھی بول تو کیوں نہیں او پنچھی بول تو کیوں نہیں بولے تے بول نیلی مالی میری آس نجاتی کھالی پنچھی بول تو کیوں نہیں او پنچھی بول تو کیوں نہیں او پنچھی وا خزاں کی چلی پنچھی وا خزاں کی چلی میری جان گما سنگ تلی پنچھی بول تو کیوں نہیں او پنچھی بول تو کیوں نہیں بول نیلی مالی تیری آس نجاتی کالی پنچھی بول تو کیوں نہیں او پنچھی بول تو کیوں نہیں او پنچھی تیرا روگی
जोगी पंछी बोल तो क्यों नहीं, वो पंछी बोल तो क्यों नहीं, बोले ते बोल नीली डाली आवे रू तो मिला पाली, पंछी बोल तो क्यों नहीं, वो पंछी बोल तो क्यों नहीं। पंछी बोल सुदाए बल्ले पंछी बोल सुदाए बल्ले तेरा बोल कलेजा सल्ले, पंछी बोल तो क्यों नहीं, पंछी बोल तो क्यों नहीं, बोले ते बोल रे गटारा मेरा दर्द निमुके आसारा, पंछी बोल तो क्यों नहीं, पंछी बोल तो क्यों नहीं, पंछी बोल तो क्यों नहीं, पंछी बोल तो क्यों नहीं। वाह वाह, बहुत खूबसूरत साज और बहुत ही खूबसूरत आवाज़। आवाज़ तो खूबसूरत है, ये कलाम भी में मिसाल है। बहुत मिठी और सोहनी आवाज़ है थारी, खुदा सलामत रखे। रज़िया साहिबा थारे नाल गलबात जारी रहेगी। थारी आवाज़ में थोड़ी डिस्टरबेंस थी, अगर तुम कोशिश करेंगी थोड़ी आगे पीछे होएंगी तो मेरे ख्याल में मज़ीद आवाज़ साफ़ हो जाएगी। इतनी देर हम अपनी दूसरी मेहमान सलीमा साहिबा की तरफ रुख करांगा और उन्होंने गुजारिश करांगा कि वे भी माइक ना अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सलीमा साहिबा, कैसी हैं तुम? और आज का दिन की बहुत मुबारकबाद। और तुम भी सुनाओ कि थारो दिन कैसे गुजरे हो? जी वालेकुम सलाम। जी जी। सलीमा साहिबा, तमना बहुत बहुत मुबारक आज का दिन की। और तुम सुनाओ कि थारी की मसरूफियात रही और कैसे गुजरो थारो आज को दिन? जी बहुत अच्छा। जी, तो सलीमा साहिबा फिर ज्यादा इंतजार ना करवाते अपना सामीन नो। हम तमना दरख्वास्त करांगा कि तुम अपनी खूबसूरत आवाज में हमने कुछ सुनाएं। आज के सुनाएंगा हम? जी गोजरी गीत सुनाऊंगी। जी जी, अता करो। मेरी आवाज आई जी, क्लियर? थारी आवाज साफ आ रही है। काफ कदर के जाननियो मोतियां दी जना मुलीदा उमर पार कीता, काफ कदर के जाननियो मोतियां दी जना मुलीदा उमर पार कीता, उना नीर ते शीर खडाम ना के, उना नीर ते शीर खडाम ना के, जिना नाल शराब प्यार कीता, दाल दिलाया दरी डरे सजना दे कुछ खबर नी कदूरे बानी होसन, दाल दिलाया दर डरे सजना दे कुछ खबर नी कदूरे बानी होसन, टूर जसन भी छोड़े दाग लाके, टूर जसन भी छोड़े दाग लाके, सारी मैल मीनारे रे
दिल बलनिज राघव राग वाले तेरी कोठड़ी बंद मकान होसन दिल बलनिज राघव राग वाले तेरी कोठड़ी बंद मकान होसन सूफी पनशिया सारियां उड़ जाना सूफी पनशिया सारियां उड़ जाना रोंदे हिजर आंदर बियाबान होसन लाम लापरीत क्यों टोरी चले सानू कलियां छड़ परदेस अंदर लाहम लापरीत क्यों टोरी चले सानू कलियां छड़ परदेस अंदर महरम कोई नी दिलां दा जग अंदर महरम कोई नी दिलां दा जग अंदर केड़ा बाल सी बत्तीस गैस अंदर बेड़ी गमा दी डुबदी तारी जावे मेरे जीन दी मुड़े बहार जानी बेड़ी गमा दी डुबदी तारी जावे मेरे जीन दी मुड़े बहार जानी सोफी मिलांगे असी भी आन एक दिन सोफी मिलांगे असी भी आन एक दिन जेकर टूटी जुदाई दी तार जानी जी जी सलीमा साहिबा बहुत खूबसूरत आवाज़ वाह बहुत ही सोहनी आवाज़ संग नवाजी है तमनो खुदा ने खुदा तमना सलामत रखे और मजीद तरक्की संग नवाजे हम थारे इधर फिर मुड़ांगा ता हमारे नाल बने रहो इसके नाल ही हूँ देख रही हूँ कि बहुत खूबसूरत और मुअज़्ज़ज़ सामीन जुड़े हैं मैं सबना खुश आमदीद करूँ और जिस तरह कि तमना पतो है कि आज आलमी योम ख्वातीन को दिन भी मनाया जा रहा है ते अपनी कालसिरियां और ख्वातीन ना इसकी मुझ मुझ मुबारकबाद भी पेश करूँ और सामीन ना या भी दरख्वास्त करूंगी कि अगर इस वक्त तक तुमने तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब नो मॉडरेटर्स नो और हमारी मेहमान हस्तियां ना भी फॉलो नहीं कितो है तो प्लीज तुम जरूर करो क्यों जी उसके नाल बड़ी आसानी हो जाएगी थारे तक आता मजीद प्रोग्राम्स की नोटिफिकेशंस ना टोरन मा ते उसके नाल ही थारो बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम हमारे नाल शामिल हैं और हम उम्मीद करांगे कि तुम हमारे नाल शामिल रहेगा और हमारी हिम्मत और हौसला बढ़ाता रहेगा तो फिर हम फिर रुजू करांगा रजिया साहिबा नाल रजिया साहिबा एक छोटो जो हम तमने पहला एक सवाल पूछना चाहांगा कि एक औरत या कालसरी नो अपना घर में भी बड़ो कम काज होया और फिर थारी जेडी मसरूफियत है वे गायकी की निस्बत नाल भी बढ़ जाए तो तुम किस तरह मैनेज करें इसना तमने कार को सपोर्ट मिले या किस तरह तुम ये दो ही काम नाल नाल चलाएं जी रजिया साहिबा जी जी शुक्र अल्लाह को मिना कारों फुल सपोर्ट है सब मत वालिद साहब तमने पे क्या कुछ भी है रिस्ट्रिक्शन नहीं है रजिया साहिबा थारी जिसकी आवाज वजह तो डिस्टर्ब है अगर तुम थोड़ा या तो लीव करो तो वापस जुड़ो शायद उसके नाल ठीक हो जाएगी
जी जी ठीक है। जी लीव कर दे जुड़ो। जी सामीन हम 2 मिनट इंतज़ार करांगा, बल्कि 2 मिनट को भी शायद वक्त नहीं लगेगो। ते रज़िया साहिबा फिर वापस हमारे नाल जुड़ जाएंगी। जी शायद उनना कोई नेटवर्क को ग्लिच है यो। जी जी वे वापस जुड़ गई हैं हमारे नाल। जी रज़िया साहिबा। जी आवाज आए? जी जी आ रही है आवाज़। जी जी। जी हाँ जी। रज़िया साहिबा सुना रही थी कि इन्हां ना घर ते पूरा सपोर्ट है और इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं होती। जिस वक़्त हमना ख़वातीन ना कालसिरिया ना घर की सपोर्ट मिल जाए तो फिर हमने शायद उसके बाद किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। बहुत शुक्रिया रज़िया साहिबा। रज़िया साहिबा के सुनाएंगा तमाम नून? जी हूँ थारी गीत मां जो गीत पेश करने जा रही हैं यो मजरू साहब होरों को लिखियो है जड़ा इस टाइम जी जी मारा नाल सुने लगा। जी जी अता करो बिल्कुल वे मिना भी उनकी शायरी बड़ी पसंद है। तो तम सुनाएंगा तो इंशाल्लाह सभी उसना एंजॉय करेंगे। जी जी। जी थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम है मैंने लगा लगो जिस नाल थोड़ी आवाज बीच में ब्रेक हो जाए। जी उन बेहतर है पहले। मुड़ बैलो एक बार सजना मुड़ बैलो तिन के मेरो प्यार सजना मुड़ बैलो सजना मुड़ बैलो मुड़ बैलो एक बार सजना मुड़ बैलो तिन के मेरो प्यार सजना मुड़ बैलो सजना मुड़ बैलो। मिन्न लुटियो तेरियां जुदाइयां ने इन तांगा लगियां लाइयां ने मिन्ना लुटियो तेरियां जुदाइयां ने इन तांगा लगियां लाइयां ने मेरो लुटियो चैन करार सजना मुड़ बैलो तिन के मेरो प्यार सजना मुड़ बैलो सजना मुड़ बैलो। दिल सजरी याद निशानी दे गए अथरू अथरू आनी दे गए दिल सजनी याद निशानी दे गए अथरू अथरू आनी दे गए फिर कियों गया बसार सजना मुड़ बैलो तिन के मेरो प्यार सजना मुड़ बैलो सजना मुड़ बैलो। अख फड़ के पई दिल धड़के रे मत आवे मायो मुड़ के रे अख फड़ के पई दिल धड़के रे मत आवे मायो
ਉਹ ਬੈਠੀ ਰਸਤਾ ਮਲ ਸਜਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਕੱਲ ਸਜਣਾ ਉਹ ਬੈਠੀ ਰਸਤਾ ਮਲ ਸਜਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਕੱਲ ਸਜਣਾ ਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਇਤਬਾਰ ਸਜਣਾ ਮੁੜ ਬੈਲੋ ਤਿੰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੋ ਪਿਆਰ ਸਜਣਾ ਮੁੜ ਬੈਲੋ ਇੱਕ ਬਾਰ ਸਜਣਾ ਮੁੜ ਬੈਲੋ ਤਿੰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੋ ਪਿਆਰ ਸਜਣਾ ਮੁੜ ਬੈਲੋ ਉਹ ਸਜਣਾ ਮੁੜ ਬੈਲੋ ਉਹ ਸਜਣਾ ਮੁੜ ਬੈਲੋ ਉਹ ਸਜਣਾ ਮੁੜ ਬੈਲੋ वाह वाह, बहुत खूब। रज़िया साहिबा, एक तो हमारी गोजी ज़ुबान इतनी प्यारी, फिर थारी मीठी आवाज़ और फिर मजरू साहब और रंगो मुझ सोनो कलाम, कमाल कमाल बेमिसाल। थारा शुक्रिया के संग संग मजरू साहब को भी शुक्रिया अदा करा। शुक्रिया सर। और मारा सामीन और मौजूद हर एक फर्द महसूस हो रही है, बहुत शुक्रिया रज़िया साहिबा। तब हमारे नाल बने रहो। इतनी देर हम सलीमा साहिबा की तरफ एक बार फिर रुजू करांगा और सलीमा साहिबा नाम भी हम वही सवाल पूछांगा कि एक औरत एक लड़की के वास्ते एक कालसरी के वास्ते घर का इतना बाकी काम होए कि उसके नाल नाल ये चीज चलाना बड़ा मुश्किल हो जाए। हम तमना भी सलीमा साहिबा पूछना चाहांगा कि तम सुनाओ, तम किस तरह मैनेज करें? तमना कार की सपोर्ट है या खुद ही मैनेज करें या के तरीकेकार है? जी जी बिना घर तो बिल्कुल सपोर्ट है सिंगिंग सलीमा वास्ते साहिबा थारी भी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब, बट यह कि मेरा कैसो तम भी थोड़ा आगे पीछे हैं। जी चला ठीक हो जाएगा नेटवर्क। जी ऑन आई नहीं मेरे पास थोड़ी डिस्टर्ब है इस वक्त भी। अजय भी नहीं आती भी क्लियर जी वन ठीक है। जी जी ठीक आ रही है आवाज। जी जी मीना घर दी पूरी सपोर्ट है लेकिन मीना ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलियो कि जिसके विच मीना कि मौसीकी ना अगे लेके जाऊं शौक मीना बहुत ज्यादा था जी जी या ਜਿਹੜੀ थारी आवाज है ना तमने जी जी प्लेटफॉर्म की जरूरत ढूंढन की प्लेटफॉर्म तमने ढूंढ लिएगो क्योंकि जो थारी आवाज एक बार सुनेंगो ते फिर वो दूसरी बार सुनो जरूर चाहेगो। तो ये थारी आवाज में इतनी कशिश है कि तमना नहीं जरूरत पेगी उन ढूंढन की प्लेटफॉर्म तमना इंशाल्लाह खुद ढूंढ देगो। बहुत शुक्रिया। तम के सुनावेगा हमने? जी उन एक हिमाचली सॉन्ग सुना जी जी अदा करो। माए नी मेरिए शिमले दे राहें चंबा कितनी के दूर माए नी मेरिए शिमले दी राहें चंबा कितनी के दूर ओ शिमले नी बसना कसोली नी बसना शिमले नी बसना कसोली नी बसना चंबे जाना जरूर है चंबे जाना जरूर माए नी मेरी शिमले दी राहें चंबा कितनी के दूर हुलाइया मोहब्बतां दूर दराजे हुलाइया मोहब्बतां दूर दराजे अखियां तू होया कसूर है अखियां तू होया कसूर माए नी मेरिए शिमले दी राहें चंबा कितनी के दूर
मेरा माही ते वतना नु जासू मेरा माही ते वतना नु जासू ओ मेरी अखियां दा नूर है ओ मेरी अखियां दा नूर माए नी मेरी शिमले दी राहें चंबा कितनी के दूर शिमले नी बसना कसोली नी बना शिमले नी बसना कसोली नी बसना चंबे जाना जरूर है चंबे जाना जरूर। जी शुक्रिया। बहुत सोनो गीत और बहुत सोनी थारी आवाज़, पुरसोर, पुरतासीर, बहुत शुक्रिया। बेशक हमारी आज की दोनों गुलकारा हमारी शान है। खुदा तमन्ना मज़ीद नवाज़े और कामयाबी का आसमान तक पहुँचाए। तो फिर हम वापस रुख करांगा रज़िया साहिबा की तरफ। जी रज़िया साहिबा ता मौजूद हैं? जी 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 रज़िया साहिबा उन तमाम ने की सुनाएगा? जी हूँ फिर मजरू साहब को एक और कलाम पेश करना चाहूंगी। जी 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 क्यों नहीं बिल्कुल अता करो। स्वाद सब्र भी करूं कद तोड़ी अड़िया सब्र की भी काय हद होवे एक जिंदड़ी ना तेरा गम लखा आखिर कद वरते सारी लद होवे किधर तक विछोड़ा गाऊं चलो पल पल गिणू कद सद होवे छाती नाल छाती लगे कद मिलू कड़ी वसले आली मजरू कद होवे कोठा गा थम सजना दुनिया भुल गई है एक भुलिया नितम सजना माही चनी मखना सुने सुलखना बिना छोड़ के जाइए ना मेरे कोलो नस गए दूर की दे बस गए मास जिगर को खाइए ना मेरे कोलो नस गए दूर की दे बस गए मास जिगर को खाइए ना खुशबू तेरी तू फुले ओ खुशबू तेरी रू तेरी फेरी ना करिए रा फेरी ओ माही चन
ओ माही चने मखना सोने या सुलखना बिना छोड़ के जाइए ना मेरे कुलू नस गए दूर की दे बस गए मास जिगर गो खाइए ना तू मेरी अखां गो नूर है तू मेरी अखां गो नूर है अंग अंग मां तेरो सरूर है दिल तेरा फिरा को मचूर है ओ माही चने ओ माही चने मखना सोने या सुलखना बिना छोड़ के जाइए ना मेरे कोलो नस गए दूर की दे बस गए मास जिगर गो खाइए ना ना सुतावा दर्द जगाइए ना सुतावा दर्द जगाइए ना दिल में रोज जख्माइए ना लोण फटा मालाइए ओ माही चने मखना सोने या सुलखना बिना छोड़ के जाइए ना मेरे कोलो नस गए दूर की दे बस गए मास जिगर गो खाइए ना सोनी फुलांगी रुत मस्तानी सोनी फुलांगी रुत मस्तानी मेरी तरसे अलेड़ जवानी लगी सजना तोड़नी बाड़ी ओ माही चने मखना सोने या सुलखना बिना छोड़ के जाइए ना मेरे कुलू नस गए दूर की दे बस गए मास जिगर गो खाइए ना मेरे कुलू नस गए दूर की दे बस गए मास जिगर गो खाइए ना मेरे कुलू नस गए दूर की दे बस गए मास जिगर गो खाइए ना मास जिगर गो खाइए ना मास जिगर गो खाइए ना वाह वाह क्या बात, बहुत खूबसूरत। तो सामीन ये थी रज़िया अशरफ जिनकी अपनी आवाज़ ही उनको तारुफ है। मजरू साहब का खूबसूरत कलाम संग नवाज रही थी। यह एक बड़ी गल है कि किसी इंसान की आवाज़ उसकी पहचान बन जाए। वो तमना दिसे भी ना और तम सिर्फ आवाज़ ते ही उसना पहचान लें। बेशक रज़िया साहिबा ने यो कमाल करके दस्यो है। हम मशकूर हाँ जेवे हमारे नाल शामिल हैं। बेशक उनकी आवाज़ में एक जादू है, तासीर है। मगर बेइंसाफी होएगी जे साज की तारीफ ना की गई। साज बजाने वाला हजरात नाम भी हमारी तरफों बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत सोनो साज बजामे और रजिया साहिबा की आवाज़ उसने चार चंद ला दिए। बहुत शुक्रिया। रजिया साहिबा हमारे नाल हैं। उसके बाद हम इससे पहला कि सलीमा साहिबा की तरफ रुख करा। मैं यूँ तमने सुनाना चाहूँगी कि हमने हैंड रेज का ऑप्शंस जड़ा है वे खोल देता है। तम हैंड रेज कर गए हमारा पैनल में आ सकें, अपना तासरात या अपना ख्यालात ना हमारे सामने रख सकें, आज का दिन की निस्बत नाल भी तम कोई गल कर सकें। उसके बाद हम सलीमा साहिबा की तरफ रुख करांगा और सलीमा साहिबा वास्ते मेरा मैसेज आ रहे हैं बैक चैनल के इस बार वे गोजरी गीत ही सुनाएं। जी सलीमा साहिबा, थारे वास्ते जी ये बिल्कुल स्पेशल मैसेज। गोजरी गीत सुनाऊंगी। जी 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 नवाजो। डाडो रब ने लिखियो लेख मेरी किस्मत मां परदेस न
डाडो रब ने लिखियो लेख मेरी किस्मत मां परदेस नारो बाबला हो नारो बाबला अम्मा जी गियावे याद किसना दसू दिल गो आल नारो बाबला हो नारो बाबला डाडो रब ने लिखियो लेख मेरी किस्मत मां परदेस नारो बाबला हो नारो बाबला मेरा वतन गोआयो कागे उसना पुछियो मेरो हाल नारो बाबला हो नारो बाबला डाडो रब ने लिखियो लेख मेरी किस्मत मां परदेस नारो बाबला नारो बाबला डोली एक कड़ी ना रोको है टूटो आज जिगर गो टोटो है नारो बाबला नारो बाबला डाडो रब ने लिखियो लेख मेरी किस्मत मां परदेस नारो बाबला नारो बाबला जी शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। वाह वाह यो गीत डाडो रब ने लिखियो लेख। इस गीत में एक अपनो सोज है दर्द है और जब किसी कालसरियां की महफिल में ना गायो जाए तो एक कमी रह जाए शायद। सलीमा साहिबा को मुझ मशकूर हाँ कि अपनी खूबसूरत आवाज में हमने यो गीत सुनायो। यो गीत मिन्ना ते मुझी पसंद है और इस चीज से शायद मुख्तार भाई वाकिफ है। कि मुझे मुख्तार भाई ना मैं अक्सर इसकी फरमाइश पाऊं कि रेडियो में ऐसा लगाओ। तो बहुत बहुत शुक्रिया सलीमा साहिबा, हमने बहुत ही सोनो गीत सुनायो। और उसके बाद हमारा जड़ा सामीन है वे हमारा पैनल में आ सकें। तारिक भाई ते दरख्वास्त है कि वे हैंड रेज गो ऑप्शन है जड़ा उसने ओपन कर दें और उसके बाद सामीन भी हमारे नाल शामिल होएगा। इसके बाद जरीना नगमी साहिबा हमारे नाल हैं और यह हमारे वास्ते बड़ी इज्जत की गल है कि भी आज हमारा स्पीकर पैनल में मौजूद हैं और आज का दिन की निस्बत नाल इससे अच्छी गल वो भी कह सके थी। ते हम उन्होंने दरख्वास्त करांगा आजिजाना दरख्वास्त कि वे अपनी माइक ना अनम्यूट करें और कुछ गल बात करें आज का दिन की निस्बत नाल भी और प्रोग्राम की निस्बत नाल भी। जी जरीना बाजी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी। अज इंटरनेशनल विमेन डे औरतां को आलमी ध्याड़ो हम सब ने मुबारक। ते मैंने बड़ी खुशी है कि इस मौका पर रज़िया अशरफ साहिबा तस्लीमा चौधरी साहिबा की मिठी आवाज़ सुनना मिली ते तुम सारा नाल मुलाकात हुई। यासर इसको ले जा बेटे, छोटो बच्चो रो गयो तो कोई नहीं। जी जी और हिंदुस्तान में औरतां को जड़ो यो इंटरनेशनल जड़ो जिला हिंदुस्तान में जड़ो मनायो जावे उसमें इकट्ठो हो गए औरत के करें। खास तौर पर जड़ी अमीर तबका की औरत हैं वे क्लबा में पार्टी ऑर्गेनाइज करें, डिनर करें, बच्चा स्कूलों में अपनी टीचर्स ना फूल पेश करें। ते इस किस्म का प्रोग्रामा के नाल वे यो जाहिर करें कि हम औरतों को दिन मना रहे। पर मेरा हिसाब नाल यो जड़ो इस किस्म को जड़ो इस किस्म का जड़ा भी प्रोग्राम है वे हमारा जड़ो इंटरनेशनल वुमेन डे
औरतां को आलमी दिहाड़ो इसकी असली अहमियत ना खत्म कर गए परां करे। यो दिहाड़ो इस वास्ते है कि औरतां की जिहड़ी माली समाजी सियासी हालत के है, इस हालत ना सुधारन वास्ते हमनों की करना चाहिए। बहुत सारा इलाका में हिंदुस्तान में भी बाहर भी औरतां ने अपना इस दिहाड़ा दे विच ਜਿਹੜੀ ਹੈ वे रैली वगैरह कर गए ते अपना ऊंचो कियो है, जिकन के पंचायतां में इनकी रिजर्वेशन या स्कूलों में फीस की कमी ते और कई किस्म का जड़ा प्रोग्राम जड़ा है इसकी वजह नाल जारी होया। जब दूसरी आलमी जंग थी 1913 में पहली बार अमन रैली निकली, वो भी औरतां की इस तंजीम ने कड़ी कि जो अमन है वो पूरी दुनिया में इसकी बड़ी ज़रूरत है ते अमन रैली जड़ी है कढ़नी बड़ी ज़रूरी है। मारो जो मुल्क है प्यारी भैनों, जिस मुल्क में औरतां पर बहुत जुल्म होता हुआ है, इस गल को कोई दो राय नहीं है कि हमारे तो हिंदुस्तान में लड़की को पैदा होना जड़ो अच्छा नहीं मान्यो जातो। यह गल मैं गुजरां वास्ते बिल्कुल नहीं आख रही, क्योंकि हम जड़ा गुजर हमारे गुजरांगे जेड़ी भी बच्ची पैदा हुआ है घर विच, अगर किसी की 4 बेटी है 3 है 5 है, उन्होंने कोई फर्क नहीं पैदा हुआ, बच्ची पूरी अपनी जिम्मेदारी घर में निभावे। तो इस करके हमारी कौम में बुरो मनता नहीं, पर क्योंकि हम इस दुनिया को इस हिंदुस्तान को अपना इलाका को हिस्सों हाँ, तो इस करके इसको जिक्र करना मैं ज़रूरी समझूंगी कि बच्ची पैदा होने पर सबसे ज़्यादा जड़ी मतलब तकलीफ में आवे वह माँ होवे। उसने वो जड़ो है वो जद मतलब के पुरानो वक्त हो ते धियां ना जमन ते बाद जमीन में जिंदा दफन कर दिया था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आन ते पहले या इस्लाम का आन ते पहले अरब में भी बेटियां ना जिंदा दफन कर छोड़ा था। ते इस्लाम आने के बाद बेटियां नो फिर वह कदर मंजरत वापस मिली। हिंदुस्तान में आज जो वक्त है वो साइंस को दौर है, उस नाल यो पता लग जावे कि बेटी है या बेटो है, ते उस तरह उसना पेट में मारन की कोशिश शुरू हो जावे। माँ ने इस करके कि जिस वेले वो उसकी बेटी हुए तो उसने बाद में लोग अच्छो नहीं समझता कि यह बेटी ही हुई है। ते इन गल्लां ते ले गए फिर जड़ी लड़ाई है, यह जड़ी लड़ाई है, यह लड़ाई आगे बढ़ी है और सरकारां ने इसके ऊपर काफ़ी पाबंदी भी लगाई है, पर फिर भी चोरी ये काम होता रहे। ते जिस वक़्त रजवाड़ा शाही थी या मोनार्की राजवाड़ा शाही या फिर ज़मींदाराना सिस्टम जड़ो तो उसमें भी औरत ना बड़ी तकलीफ चलनी पई। उसमें क्या करें था कि जद हल जोतना वै थो, जिकन बैल नाल हल जोते ना इकन औरतां नो हल के अगे जोते था। ते वो भी वक़्त थो ते फिर इस वक़्त वास्ते भी आवाज़ उठाई गई। अमेरिका में पहली मरतबा सोशलिस्ट पार्टी के जरिए एक जड़ो है 8 फरवरी ना औरतां को यो दिहाड़ो मनायो गयो। ते उसके बाद फ्रांस में जड़ो यो दिन मनायो जावे, उसमें स्कूलों का बच्चा या दोस्त जड़ी है एक दुआनो येलो माइमूसा नाम को एक फूल है, उस फूल नो दें, वो फूल लीसो है, येलो माइमूसा उसको ना है।
तो वो पूरा साल फुल खिलता रही है उसका। तो वे इसे चीज़ नो लेके आगे चलता रहे। मेरो मतलब कहने को यो है कि यो सिर्फ फुल या पार्टी या डिनर पार्टी या इस तरह की जड़ी है यो इंटरनेशनल को जड़ो यो दिन है मारो आलमी त्याड़ो औरतां को यो सिर्फ इस वास्ते नहीं है यो सिर्फ इस वास्ते है कि जो तकलीफा मां जिकन घरा मां औरत काम करें उनका आदमी फैक्ट्रियां मां काम करें फैक्ट्रियां मां उन्होंने तनख्वाह नहीं लगती टाइम सिर वे आगे जड़ा दो पैसा लभे उनकी ना शराब पी के अपनियां घर वालियां ना मारें ते वे सोचें कि यही सारो फसाद की जड़ है उन्होंने खुद यूं पतो नहीं होतो कि हम जड़ा हम किस तकलीफ मां ते इस तकलीफ को हल के है औरतां ने जड़ो इस दिन को बीड़ो चुक्यो वो है ते इसके नाल औरतां की हालात काफी पहला ते काफी सुधरी हैं ते अज इस ध्याड़ा की मैं बड़ी मुबारकबाद पेश करूँगा ते सलीमा साहिबा ना सलीमा चौधरी की आवाज़ ना अज को जड़ो मतलब इंटरनेशनल त्याड़ो है जड़ो औरतां को आलमी त्याड़ो है इसके ऊपर मैं मुबारकबाद पेश करूँ ते रज़िया अशरफ साहिबा बहुत बेहतरीन आवाज़ ते बेहतरीन गीत गीतकार भी बेहतरीन गीत भी बेहतरीन ते जो संगीत है वो भी बहुत खूबसूरत माशाल्लाह ते इसके नाल ही सलीमा साहिबा नु वाकया मेरा जी के अंदर भी यही गल उठे हुई थी कि हुण तुम गोजरी गीत गाओ नारो बाबला बहुत अच्छो गीत है बड़ो अच्छो बेटियां वास्ते जेड़ी दूर ब्याही हुई है उन्होंने वास्ते वो एक बड़ो तकलीफ दे भी है ते एक बहुत अच्छो भी है ते अज दा इस ध्याड़ा की मैं अहमियत वो जड़ो ना लैना चाहूँगा तारक बराड़ साहब क्लब हाउस का जड़ा क्लब हाउस ते जड़ा इन प्रोग्रामां ना लेके चलिया हुआ है उर्दू प्रोग्राम है पंजाबी प्रोग्राम है और गोजरी प्रोग्राम है और बेहतरीन तरीका के नाल लेके चलिया हुआ है ते नसीम साहिबा थारी आवाज़ थारो अंदाज शाजिया साहिबा निगत साहिबा ते और सारा सामीन जड़ा सुनन लगा हुआ है उन्होंने सारा ना मैं मुबारकबाद दूंगा कि अज का ध्याड़ा मां औरतां ना इतनो अगे लियान गो तारक बराड़ साहब को बहुत शुक्रियो ते थारो सारा को बहुत शुक्रियो कि तुम इस प्रोग्राम में बैस के आराम में सुनता रहा ते इसे गल नाल मैं अपनी गल खत्म करूँगा तमना फिर एक बारी आलमी ध्याड़ा की मुबारकबाद शुक्रियो अस्सलाम वालेकुम जी, जी, वालेकुम सलाम। बहुत खूबसूरत गलबात की तुमने ज़रीना बाजी। अज का दिन गी निस्बत नाल बेशक अज का दिन को जेड़ो मेन ते इहो दिन म्हारे वास्ते मखसूस कियो गयो है। लेकिन बिल्कुल मारो भी इसमें एक रोल है। हमने सिर्फ अपना फलाह बहबूद नहीं देखना, हमने अपना आंढ गुआंढ भी देखना है कि अगर किसी ने हमारी जरूरत है तो हमने उनके वास्ते पेश पेश रहना चाहिए क्योंकि जे औरत एक दूसरी औरत ना नहीं समझेगी तो फिर कौन समझेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत गलबात कर रही थी जरीना नगमी साहिबा। और इनके बाद हमारे नाल हैं मोहतरम मजरू साहब। हम बिल्कुल तमना दरख्वास्त करांगा कि तुम अपनी माइक ना अनम्यूट करें और अपनी गलबात हमारे नाल सामने रखें, हमारे नाल करें। मेरी तरफों सारा ना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज को जो दिन है उसकी मुनासबत नाल यो बड़ो अहम दिन है औरतां की मुनासबत नाल इस बारे खसेरी गलबात हो गई और मेरा ते बेहतरीन शख्सियतां ने इस दिन पर लोग कर ली है। हूँ इस प्लेटफार्म का चलाने वाला वो खासकर शुक्रिया अदा करूं कि इनने यो प्लेटफार्म शुरुआत की या चलाना शुरू किया तो इस पर वे लोग जिन्ना कदे अपनी आवाज या अपनी गल करने को मौका नहीं तो मिला उन्हें मौका लगो मिला तो उसका नाल ही रज़िया अशरफ को बहुत बहुत मशकूर है कि उसने एक नशिस्त में मेरा 2 गीत गाए
تے میرے خیال میں ہوں بڑو خوش قسمت ہاں، میں کدے سوچا نہیں تھا کہ میرا گیت کوئی گاوے گو. جی سنیں. جی جی ہیلو. بالکل بالکل ہاں سن ہاں رہے ہیں سر. جی جی جی. جی تو اس واسطے ہوں سارا اس جڑی کلب ہاؤس نے چلانے والی ٹیم ہے ان کو شکریہ ادا کروں. اور ایک گل ضرور کہوں گا کہ رضیہ اشرف کا نال آج نیٹ ورک نے جڑی ہے وہ بڑی زیادتی کی ہے. جتنا اچھا انہیں گانوں تو اس کے نیٹ ورک کے نال نا وہ ٹھیک نہیں ہوئے، تو وہ اس کو قصور نہیں مننا چاہیے. تو آخر میں ڈاکٹر رفیق انجم کا ایک ادارا شعر نال جڑی گل ہوں کہنا چاہوں کہ میرو کام ہے دعا کرنی، دلوں لے گئے زباں توڑی، نکل کے میرا ہوٹھاں تے دعا جانے خدا جانے. واہ واہ بہت خوب بہت خوب بہت جی سونو شعر ہے واقعی بے مثال شعر ہے. اور بالکل مجروح صاحب تھارا گیت بھی اتنا خوبصورت ہے تے کوئی کیوں نہ گائے. جے کدے میں گائک ہوتی تے میں بھی گانا تھا. بہت خوبصورت لکھے تانا بہت بہت مبارک. اور بالکل رضیہ صاحبہ کی طرف نیٹ ورک کی تھوڑی کمی تھی، لیکن میں نے لگے کہ پھر بھی ان کی آواز اتنی خوبصورت ہے کہ اتنی محسوس نہیں ہوئی. بہت شکریہ. ان کے بعد ہمارے نال شامل ہیں پروین چودھری صاحبہ. جی پروین صاحبہ تم موجود ہیں؟ السلام علیکم، امید ہے کہ تم السلام خیر علیکم. خیریت نال ہوئیں گے. جی جی بالکل خیریت. تم سناؤ تم کیسا ہے آج کا دن کی تم نے بہت بہت مبارکباد اور تم اپنی بھی گل بات رکھو. تم بھی ہوئے بہت خوشی کی گل ہے کہ یہ اتنا اچھو تیار ہے، لیکن اس کے نال ایک دکھ بھی ہے کہ انہاں لوکاں نال نہیں یاد کرے جاتے جس طرح شبنم اختر ہیں یا بیگم جان ہیں جنہاں نے قوم کی خدمت کی اور شروعات کی، اور ایسی خدمت کی کہ بے مثال خدمت کی کہ جس کی وجہ سے خواتین خاص طور گجر کمیونٹی کی خواتین جڑی ہیں وہ باہر نکلی. تاں تھوڑی انہاں نہ پتہ نہیں تھو کہ گائکی کی ہے تے کس طرح باہر نکلنا چاہیے. انہاں نے جس لے شروعات کی، جس طرح شبنم اختر جی نے جڑا گانا گایا جد بھی سنا تے انہاں ماں بہت ہی اچھی کیفیت ہے. تے محترم بیگم جان جس طرح کہ میری والدہ ہوں یوں نہیں کہتی کہ وہ میری والدہ اس وقت ہے، کیونکہ انہاں لوگوں کی وجہ تے گوجری زبان نے ایک پہچان ملی. تو یہ بہت اچھو تیاڑو ہے، لیکن اس میں نہ لگا ہے سارا آرٹسٹاں نہ پرانا آرٹسٹاں نہ بہت یاد کرنا چاہیے. شاعر اقبال عظیم صاحب ہیں یا اور کتنا اچھا لوگ ہیں جنہوں نے بہت اچھا کام کیو. مستانہ چودھری مستانہ صاحب ہیں جنہوں نے ایسی گائکی گائی جس لئے جڑو انسان اس کی شروعات کرا انہوں نے یاد کرنا چاہیے. اس تیاڑا پر بہت ضروری ہے کہ وہ یاد کریں، اور یہ پروگرام بہت اچھو ہے. اور رضیہ جی نے بہت بہت مبارک دیوں کہ انہوں نے بہت اچھو گایو تے، لیکن میں نہ لگا کہ انہوں نے یاد کرنا چاہیے. اور یہ ہماری جس طرح کی کشمیری کمیونٹی ماں سب سے پہلا راج بیگم نے یاد کیوں جائے. ہیلو. جی 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 تو یا میں نہ تھوڑی سی تھارا تک ایک عرض ہے کہ میں نہ لگا کہ جڑا پرانا آرٹسٹ ہیں جنہوں نے قربانی دیتی ہے وہ یاد کرنا چاہیے. نسیم پنچھی صاحب بہت بڑا شاعر تھا اور بہت ہی ادب واسطے کام کیو، اور آج بھی ہمارا بیچ نہیں. تو اس واسطے میں نہ لگا اس پروگرام میں انہاں لوکاں نہ بہت ان کو ایک دھیان رکھیو جائے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہوئے. تے نواں آرٹسٹ جڑے ہیں انہاں نہ ہمیشہ یاد کریں تے وہ اچھو لگے گو. شکریہ. جی جی پروین چودھری صاحبہ سب سے پہلا تے تھارو بہت بہت خوش آمدید تمنا کیوں گی کیوں جی میں تمنا پہچانیو نہیں تو تھاری ڈی پی کیونکہ ات موجود نہیں ہے. اور ہمارے واسطے یہ بڑی خوشی کی گل ہے کہ تم ہمارا پروگرام میں موجود ہے. اور بالکل تھارو کہنا یہ بالکل سچ ہے. بالکل ہم ادھورا ہاں جے ہم انہوں نے یاد نہیں کرا. شبنم اختر صاحبہ ہو گئیں اور تھاری والدہ صاحبہ محترمہ بے شک وہ ہماری شان ہے اور ہماری ثقافت ان کے نال انہوں نے محفوظ کی ہے کتنا کتے. جی تے جی جی بہت دوسروں شکریہ تم نے کافی بالکل نسیم کیا. جی نسیم پنچھی صاحب نے کلچر اکیڈمی میں پروگرام شروع کیا، اور جب انہوں نے اس قوم کی خدمت واسطے ایک شروعات کی تے تاں کلچر اکیڈمی میں وہ آیا تے 500 روپیہ پر آرٹسٹاں نا پروگرام ملے تھا. پھر آرٹسٹاں نا لاسٹ میں فیس نہیں ملا تھی کیونکہ کوئی کرائسس ہو گیا تھا. تو آرٹسٹاں نے کیونکہ ہم قوم واسطے فری میں گاواں گا. اس میں شبنم اختر جی تھی، اس میں چودھری مستانہ صاحب تھا، بیگم جان تھی، اور پنچ کی خواتین نے پرانی انہوں کو نہ یاد نہیں. تے انہوں نے اس ٹائم کتنی قربانی دی تھی. یہ سوچن کی گل ہے، کوئی انٹرنیٹ نہیں تھو، ایسا گیت گایا، ایسا ایک مثال پیدا کی کہ وہ میں نہ لگا کہ آنے والی قوم جڑی ہے وہ یاد رکھے گی.
تے انہاں کی وجہ تے آج یہ جتنا آرٹسٹ آگے ابھرنے لگا، چاہے اچھو کریں برو کریں، لیکن ایک وہ جس طرح ڈاکٹر جاوید رائی سر ہیں، وہ اس ٹائم بہت کام کرنے لگا، تو یہ ایسا لوگ جڑے ہمارے واسطے بہت اہمیت ہیں۔ جی بالکل جی بجا جی فرما جی رہی ہیں ایک تم۔ مہینہ 1 منٹ کی اجازت ملے گی؟ جی بالکل تم گل کر وہ سکتے اس کلب اس کا سارا جڑا یہ چلانے والا لوگ ہیں، مینہ اجازت نہیں آتی گل کرن کی، تو تم ایک مخصوص دن کر لیو کہ جس دن تم اس طرح کی شخصیتوں نے یاد کریں گا۔ آج کا دن پھر اگر نہیں بھی کیو لیکن ان واسطے ایک اسپیشلی پروگرام ہونا چاہیے۔ اور شبنم اختر بانو کی گل آئی تو یہ گل بالکل صحیح ہے کہ سب سے پہلا میرو گیت ان نے ہی گائے تو ریڈیو پر، تاں بول کو بول آج بول تو کیوں نہیں، پانی سڑتا نصیباں پر ڈول تو کیوں نہیں، جس طرح آج واہ، اچانک رضیہ نے گائے اس طرح اچانک میں اس ویلے وہ گیت سنیو تھو، جد سنیو تھو تو پھر وہ اس واسطے ہوں آج یہ گل صحیح ہے کہ انہیں یاد نہیں نے کیا تو میں ایک یاد کر لیا اس کے نال کہ میں وہ اپنا اس اظہار کیو کہ واقعہ انہیں میرے گیت پہلا گائے۔ نتی- بالکل بالکل 8 سال کی تھی اور اڑی میں پروگرام ہوئے، سوچو تم کہ 2-3 کلومیٹر پیدل چلیا، مطلب انہاں آرٹسٹاں کی اس طریقے کی قربانی تھی کہ آج ہمنا ایک پروگرام کو 10,000 یا 20,000 بھی تھا لیکن 100 روپیہ پر 500 پر، یعنی کہ واقعہ قوم کی خدمت تھی۔ جی جی بالکل تم بجا فرما رہی ہیں۔ کسی نسیم نہ جی کسی کی معذرت تو 2 منٹ محنت دیں گی؟ جی بالکل باجی، تم تھارو پروگرام ہے جیسے تم چاہیں۔ جی 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 ہوں محترمہ پروینہ جی نے خوش آمدید کہتا ہوں یہ گل کہوں کہ آل انڈیا ریڈیو پونچھ تو آج کو جو پروگرام نہ شروع ہو وہ اس کی کاپی تم نے چلان کی کوشش ضرور کروں گی۔ خواتین کا حوالہ نال یعنی کہ کالسریاں کا حوالہ نال آج کا دن کی مناسبت کے نال آج کا پروگرام میں جو میں سب تو پہلو گیت چلائیو اور وہ گوجری کی میں یہ کہہ کے چلائیو کہ عظیم اور مشکل وقت میں قوم کی خدمت کرنے والی فنکارہ بیگم جان صاحبہ جن نے بہت جس بہت دور شکریہ۔ میں گانے شروع کیے تھو ان پر بندش تھی، اعتراضات تھا، وہ سارا قبول کرتا ہوں۔ ان نے زبان کی خدمت کی، ان نے لوک موسیقی نے اتنا خوبصورت سر دیتا، اپنی آواز دیتی، وہ ہماری اس نسل کو ایک عظیم اثاث ہوئے۔ میری ہر ممکن یہ کوشش رہے گی کہ عظیم فنکارانہ یا معذرت چاہتا ہوں کہ آج کا اس پروگرام میں ہم نہ کہہ سکے، لیکن ایسی عظیم فنکارانہ قوم کدے بھی بول نہیں سکتی۔ اور گوجری کی بھی عظیم فنکارہ میں ایک لفظ سن واسطہ ہے کیوں آج کا پروگرام میری بھرپور یہ کوشش رہے گی کہ اس کی ریکارڈنگ تم نہ چلاؤں گی۔ بہت 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 شکریہ، بہت بہت شکریہ تھارو دل کی گہرائیاں نال۔ میرا مقصد یہ نہیں ہوں کہوں کہ جس طرح کی باقی کمیونٹی ہیں، کشمیری کمیونٹی ہیں یا کوئی اور ہے، وہ برابر اپنا اس قوم کو جڑو ہے پرانا نہ بہت زیادہ یاد کریں تو اس جی واسطے جی اچھو رہے نہیں ہمارا نہیں یہ واسطے لازم ہے، دل یہ بنے لازم ہے۔ جی جی یاد شاید دہانی ہم کرائی تم نے، بہت بہت شکریہ۔ شکریہ سر، جی تھینک یو سر، اللہ جی حافظ۔ بہت شکریہ۔ واقعی پروین چودھری صاحبہ نے جڑی گل بات کی ہیں بہت اچھی گل بات تھی، اور ویسی یہ گل سچ ہے کہ انہوں نے بھولو کوئی بھی نہیں، سب کا دلاں ماں بھی وسے۔ مختار صاحب ات موجود ہیں، کل میرے بھی انٹرویو تو ریڈیو ماں اس ماں وومن ڈے کا خواتین کا جو یہ دن ہے آج مارو خواتین کا حوالہ سنگ تے ات بھی ہماری گل بات جسلے چلی تے بیگم جان اور شبنم اختر صاحبہ اور ان کی شاید ایک سسٹر ہیں، ان کے بارے میں ہم نے بھی ات بیٹھ کے گل کی تھی۔ تے ایسا نہیں ہے کہ ہم انہوں نے بھولے ہیں، وہ ہمارا دلاں میں بسیں اور بھولن کو تے شاید سوال ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ چلتا پروگرام ہے، کدے کدے نہیں بھی خیال رہتا، لیکن یوں ہم ضرور چاہواں گا کہ اس بار ہم ایک پورو پروگرام کراں کہ جڑا ہمارا جی جی مختار صاحب جی کچھ بولنا چاہیں گے تھا مختار صاحب؟ جی 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 تم کرو کنٹینیو کرو، ہوں یوں داد دیوں تھاریاں گلاں نا ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ تو وہی میں گل کر رہی تھی کہ ہم اس بار ایک پروگرام کریں گا انشاءاللہ، جس میں ہم اپنا پرانا جتنا بھی ہمارا ورثہ میں لوگ ہیں انہوں نے یاد بھی کریں گا،
उनकी खिदमात के बारे में भी गल करांगा। जिस तरह परवीन साहिबा ने उन सुनायो हमनो कि उस वक्त एक ऐसो दौर आयो कि इन्होंने क्यों जी हम बिना उजरत के भी गीत गावांगा और अपना विरसा ना महफूज करांगा। तो ये गल बात वही इंसान सुना सके जिसना पता होवे। हम परवीन साहिबा ना भी जरूर उसमें मेहमान बनावांगा और आपस में गलबात कर गए दूसरा लोका ना भी। तो इसका बारे में एक पूरा प्रोग्राम इंशाल्लाह हम करांगा। और बहुत शुक्रिया परवीन साहिबा तम आई और तमने हमने इतनी अच्छी अच्छी गल सुनाई। बहुत शुक्रिया। हमारे नाल फरीद साहब मौजूद हैं। फरीद साबरी साहब ये खुद भी शायर हैं। जी, फरीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज साफ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, एक तो शायद आवाज घट आवी क्योंकि शायद पहले ते आवाज साफ थी जिसले यो कितो आन ते शायद के बम्बई विच मौजूद होने की वजह नाल दूर की वजह नाल शायद आवाज घट है। जी जी सेम ते हो दूई सकता है। गल यह है कि इन्नो खूबसूरत प्रोग्राम शुरू विच रहियो ना कि दिल सुन के ना इन्नो खुशी नाल सारा काम काज छोड़ गए इन्ना इन्ना सोहना नगमा सुनाया ते दिल खुश हो गयो सारा हो। ते इसे तरह ही काम होना चाहिए खुशी नाल मुहब्बत नाल जेड़ा पुराना हमारा कलाकार है हम उन्होंने भी याद करांगा इंशाअल्लाह। और कई बारी ध्यान भी नहीं रहता है ऐसी गल नहीं कि एक शैल कर गए बिलखसूस प्रोग्राम भी वो है को इंशाअल्लाह। लेकिन यो है कि जिस तरह अज वो ध्याड़ो है जो औरत के उपर है खवातीन पर है लेकिन कितनी खूबसूरत गल है कि हम अगर अपने अम्मी नाल मुहब्बत रखांगा ना ते इंशाअल्लाह हम अपनी घर वाली नाल भी बड़ा एहतराम नाल पेश आवांगा। हम अपने बच्ची नाल भी बेहतरीन क्योंकि औरत के नाल ही सिलसिलो है। अगर जिस बंदा के अंदर खुलूस है मुहब्बत है आजजी है जिसके अंदर नरमी है वो अपने मां नू ते बड़ो प्यार करे। और जिसले मां नू मुहब्बत करे ना कोई बंदो ते उसने मुहब्बत करनो पूरी दुनिया नाल आ जावे। यानी मैं बस यही अर्ज करना चाहूँ कि अपना घर विच अगर थारे अंदर खलूस है मुहब्बत है वो पेश करो। या जरूरी नहीं कि हम मुहब्बत बाहर बंडा अगर हमारे मुहब्बत घर विच साबित हो जाए पैर जम जाए हमारी मोहब्बत का तो इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएगा। तो दूजी गल यह है कि इन्नो खूबसूरत प्रोग्राम रहो ना कि सारा काम छोड़ के ना ये प्रोग्राम सुनियो मैं ते इसे तरह ही प्रोग्राम करते रहनो। हिम्मत रखनी और बेहिम्मत बंदा किते भी नहीं पहुंच सकता और हिम्मत रखेगा तो इंशाअल्लाह कतरो कतरो ते समंदर बने जिस तरह बंबा की हसीन वादियां नु जो खूबसूरत करे हुआ है। ते थारी गल सुन के ना इन्नी खुशी ते इन्नो बेहतरीन माहौल इन्नो बेहतरीन मौसम और इन्ना सोहना लोग वे किस तरह सोहना लगे कि अगर हम सोना है तो सारा सोना है। जी जी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। बस मैं यही अर्ज करना चाहूँ कि लास्ट मैंने ज्यादा गोजरी जम्मू की गोजरी विच ते रजौरी पुंछी की गोजरी में शायद के काफी फर्क है लेकिन जड़ी मेरे दिल की गल है ना मैं खुल के कर छोड़ूंगा। ते यही है कि अपने अंदर बहुत ज्यादा मोहब्बत रखने की जरूरत है। अगर छोटी या बड़ी गल भी हो जाए ना तो खुशी नाल मुस्कुरा के उसने पास कर होना चाहिए और अपनी मां नाल अपनी घरवाली नाल और पूरी कायनात की खवातीन नाल मुहब्बत नाल सलूक नाल आजिज़ी नाल पेश आओ कि योही मारो खलूस है। और अल्लाह उसे बंदा नु कामयाब करे कि जेड़ो अपना मां प्यो की गल मनतो रहे अपना घर का एहतराम करतो रहे ते इंशाअल्लाह उसे नु कामयाबी थोएगी। हम सारा खुश रहो बड़ा जी सोहना जी प्रोग्राम है ते फरीद अल्लाह साहब सानू थोड़े सारा वक्त का सलामत ख्याल रखे। रखो। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया फरीद साहब। आलमी योम ख्वातीन का मौका पर बड़ी अच्छी गलबात की हमने। थारी गलबात में मांगो बड़ो जिक्र हुआ है और मैंने पता है कि थारी बड़ी मोहब्बत है उनके नाल और इससे अच्छी शायद ही कोई गल है आज की जमाना में आज का दौर में। मैंने एक शेर याद आ गया जो थारी नजर करूंगी कि इस तरह से मुसीबत को टाल देती थी। इस तरह से मुसीबत को टाल देती थी। मैं ख्वाब में गिरती थी, माँ सदका निकाल देती थी। बहुत शुक्रिया फरीद साहब। उसके बाद हमारे नाल हैं शुमाइला जबीन साहिबा। शुमाइला जबीन साहिबा थारो बहुत इसमें हमारा प्रोग्राम इस्तकबाल है और आज को दिन तमना मुबारक। और इसके बाद हम अपनी गलबात मैडम एक शेर पेश करना चाहूंगा मैं अपनी माँ वास्ते ना
जी जी ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸੁਣਾਉ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ वो शेर कुछ इस तरह हो कि ए माँ मेरे दिल में है तू ही तू ए माँ तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं माँ है तो मैं हूँ ये जान अले फरीद तू माँ नहीं तू भी नहीं ये मान अले फरीद तू बस ए माँ मेरे दिल में है तू ही तू शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया बहुत खूब बहुत खूब बहुत शुक्रिया फरीद साहब जी शुमाइला साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आवाज़ ठीक आ रही है? जी जी बिल्कुल आपकी आवाज़ अच्छी से आ रही है जी। सब तो पहला तो अज क्योंकि पूरी दुनिया में खवातीन को आलमी दिहाड़ो मनाया जा रहा है इस मौका पर तमाम खवातीन ना मुबारक है और ख़ास तौर पर तारिक इब्रार ऑफिशियल टीम ना जिन्होंने यो प्रोग्राम तरतीब दितो और उस तो बात यह है कि खवातीन को आलमी दिहाड़ो पूरी दुनिया में मनाया जाए और हम भी उसे दिन ना मनावा और हम गुज्जर कबीला की खवातीन इस लिहाज नाल खुश नसीब हाँ कि कोई शिकवो नहीं कोई शिकायत नहीं और एक विरसा माशूर मिलो हुआ है और उस तो बाद यह चीज़ है कि एक पास है हमारी वे चीज़ें कि सारा मस्बत पहलू हैं तो दूसरे पास है माशरा माँ वे चीज़ भी मौजूद हैं कि मसाइल भी हैं और यो दिन हम ना उस पास भी तवज्जा करा हुआ है कि माशरा में बहुत सारा मसाइल हैं उन्हें अगर हमारो ध्यान होनो लोड़ा है मसलन तालीम का मसाइल हैं और इसी तरह एक दूसरी चीज़ जायदाद में हिस्सों मंगना शर्म महसूस करने का मसाइल हैं इसी तरह मुलाजमत करने के दौरान दिक्कतें वे सारी चीज़ भी हमारा माशरा वो हिस्सों हैं और बहुत सारी खवातीन हमारा इसी माशरा में मौजूद हैं जेड़ी घरेलू तशद्दद को जे मसाइल का शिकार हैं फिर उस तो बाद तालीम एक बड़ो मसलो है कि जहालत की वजह तो बहुत सारी अपना हकूक ही नहीं जानती जिसकी वजह तो वे माशरा में मसाइल को शिकार रहे तो इस मौका पर यही कहूँगी कि ना जी हम शुमाइला ना साहिबा तो साडी आवाज़ खवातीन जी 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 आवाज़ जी आ आ रही हो रही है जी नेटवर्क को थोड़ा इशू है मैं इस मौका पर खवातीन ना यूँ पैगाम दूँगी कि बतौर खातून हम ना सरहद तो पहला यह चीज़ देखनी है कि हम ना अपनी इज़्ज़त आप करवानी है और उस तो बाद जो है कि माशरा खवातीन का सिर पर परवान चढ़ें और माशरा की तरतीब खवातीन ने ही रखनी है और जिस कदर खवातीन बाशऊर होंगी जिस कदर वे माशरा वसा ऐसन इकदाम उठावेंगी तो माशरा यकीनन बहुत उमदगी नाल परवान चढ़ेगा बहुत शुक्रिया जी जी बहुत शुक्रिया शुमाइला साहिबा बहुत खूबसूरत पैगाम बहुत शुक्रिया बिल्कुल एक चीज़ तमने की या मैं भी महसूस करूं कि हमारी बिरादरी की औरतां वहाँ खुदा ने बड़ो सब्र तहम्मुल पैदा किया है और हम इसके वास्ते खुदा का शुक्र गुजार हम बहुत शुक्रिया जी हमारे नाल मुख्तार साहिब हैं जी मुख्तार साहब जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी जी वाले जी इसमें मुख्तार दो था और मैंने यो पता नहीं कि मेरे बारे क्या था जनाब के जहाँ मुख्तार चौधरी साहब के बारे क्या था। जी बिल्कुल बिल्कुल तमने की सर माजरत अच्छा 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 नहीं वो मैं फिर तक्यो भाई ना दो है उन मैं चकूं माइक ऑफ करूं म्यूट या नहीं करूं मैं इस गलों थोड़ो पीछे पीछे रुकूं मैं तो मैं थोड़ो जुड़ियो भी थारे नाल लास्ट ही हाँ बाकी आज जो वुमेन इंटरनेशनल डे है मैं उससे बड़ी ज्यादा गुफ्तगू ना करते हुए मैंने ज्यादा शौक है बस गाने को तो उससे मैं एक में गा के दस छुड़ूंगो कि जेड़ी मारी माँ है वे भी कदे वुमेन थी जेड़ी उनकी माँ है वे भी कदे ना कदे वुमेन थी और
ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ औलाद है ते वह उन माया बापां की कईयां की जेड़ा नहीं करे लगा मतलब सेवा ते उन्नी बारी एक गोजरी बैत थारी खिदमत में मैं पेश करूंगा। जी, जी। जी, जी। कलाम लिखे हुए शौकत मसरूर टाऊ बाटा धोड़ियां मेंढराला ने। जी। ऐन उम्र सारी रह गए तंगियां मां पाल पोस गया म जवान किया दुख दर्द मुसीबतां विच रह गए दुख दर्द मुसीबतां विच रह गए हमारी खुशी का सब समान किया हुन उम्र बूढ़ा पागी आई नेड़े बदले खिदमत के खूब हरसान किया लाख लानत मसरूर ऐसी लादियों पर लाख लानत मसरूर ऐसी औलादियों पर हो माँ बाप जिनने परेशान किया ते गहन गामा माँ काट गया उमर सारी सीना साड़ अमने पुरनो पख किया हो निका पाल ग किया जवान जिनने निका पाल ग किया जवान जिनने हो माँ बाप अज बच्चा ने बख किया बूढ़ी उमर माँ बूढ़ी उमर माँ वैगी लो खत्म माँ बाप ने बच्चा अपनी आँख किया माँ बाप की कदर मसरूर जाने माँ बाप की कदर मसरूर जाने वो मेरे ऊपर एहसान लाख किया जी चंद लाइन में गोजरी बैत की आवाज में थारी खिदमत में पेश की बाकी बिना गोजरी बोलना बहुत थोड़ी काटा है बाकी बैत शायद मैं पढ़ लूंगा गोजरी माँ मैं तारिक साहब रहा थारो जी बहुत शुक्रगुजार हाँ कि तुमने भी माइक पर आने हो तो बिना जी शुक्रिया जी, मुख्तार मस्ताना साहब बहुत खूबसूरत आवाज़ है थारी और बेशक तुमने ये बैत सुना के चार चंद लाया हमारा प्रोग्राम ना बहुत शुक्रिया जी अगे हमारे शुक्रिया नाल जी शुक्रिया शामिल है जी जी शाहिद अयूब साहब जी सर तुम अपनी गल रखो अस्सलाम वालेकुम सामीन सब ना मेरी तरफों वुमेंस डे की बहुत बहुत मुबारक ते हूँ कुछ दो चार पॉइंट ही रखना चाहूँ हूँ यह कहना चाहूँ कि जिस तरह आज ये वुमेंस डे है तो आज के दिन सारा बड़ी बड़ी गल करें जिस तरह किताबों में लिखी हुई है लेकिन अमली तौर पर उन्होंने कदे वो जामे अमल नहीं पहनाया जातो जिस तरह हम गल करा कि इन्हों की इंपावरमेंट होनी चाहिए लेकिन हम अपना घर में ही देखा तो बच्चियां ना सरकारी स्कूलों में टोर दितो जाए तो जरा गैरा वे उन्होंने अच्छा प्राइवेट स्कूलों में तालीम दवाई जाए फिर अगर हम यूनिवर्सिटी ते कॉलेजों में देखा तो ये जी गर्ल्स ते मेल ते फीमेल जी स्टूडेंट्स की रेशो है उसमें आज भी अगर यूनिवर्सिटियों में देखा तो 70 to 80% जो बच्चा पढ़ना में वे मेल में और जी कुड़ी में वो बहुत घट में और इवन यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के बाद भी कुड़ियां ना जल्द ही ब्याह शादी करा के अगला कार्ड तोड़ दितो जाए कि ये दुआ कारने जाकर संभालेंगी इन्होंने इस तरह बिहेव करना है उस तरह करना है पॉलिटिक्स में देखा या फिर अगर हम एक्टिविज्म में देखा तो कुड़ियों को रोल सोसाइटी के अंदर बहुत घट है और उस वास्ते रिस्पॉन्सिबल जरा हम मर्द हजरात खुद हाँ क्योंकि जिसला सोशल मीडिया वाली का कुड़ी हम आवाज़ तो बड़ी पसंद करा के बड़ा अच्छा बेहतरीन बैत गा रही हैं बेहतरीन गीत गा रही हैं लेकिन जिसले सोशल मीडिया पर किसी कुड़ी की गीत या बैत गाता वीडियो आवे तो उस थले अगर हम कमेंट पढ़ा तो हमारा ही मर्द हजरात में जरा अजीब अजीब किस्म का कमेंट लिखेगा उन्होंने फोटो पर अजीब अजीब किस्म की गल लिखी जी उन्होंने ये क्यों जाए कि अपना नंबर भी ना सेंड करो कई सारी हमारी दोस्त जी आर्टिस्ट वगैरह हैं उन्होंने भी उस तरह वो कंफर्टेबल फील नहीं करवाया जाता जिस तरह हम सुना के
بالی ووڈ کی انڈسٹری میں کس طرح فیمیلز نہ آبجیکٹیفائی کر گئے، اس کی باڈی کے اراؤنڈ پوری پولیٹکس کی جائے اور اس نہ کس طرح استعمال ڈیفیم کی ہو جائے، اس نہ استعمال کا طور پر مطلب اس طرح کریں کہ ہراسمنٹ کی جائے. تو ویسے جو ہے ہماری ایک انڈسٹری نویں نویں یا ابھرا لگی گوجری، اور میری یہی سب تے ریکویسٹ ہے کہ آنے والا وقت میں مطلب اگر ہمارو یہ رسپانسبلٹی ہے کہ یونیورسٹیاں میں کالجز میں یا کسی بھی مقام کا اوپر کسی کلچرل اکیڈمی وے کوئی اور پلیٹ فارم وے جت کڑی اگے آویں انہوں نے پورو موقع دیتو جائے اور انہوں نے اس طرح کو فیل کروایا جائے کہ وہ کمفرٹیبل ہویں، وہ کل کسی بھی محفل کے اندر آ گیا، کسی بھی میٹنگ کے اندر آ گیا، اپنی گل کھل کے رکھ سکیں. کیونکہ انجسٹس جڑا وہ پہلا تو ہماری ٹرائبل کمیونٹی ہے، ہم انجسٹس فیل کرتا ہم ہمارا اتنی سبجوکیشن ہے کہ ہم نہ دوئی کمیونٹیز جڑی وہ بہت زیادہ سپریس کریں. اور ود ان کمیونٹی کی اگر گل آئے تو عورت کی جڑی گل گھر کو جڑو وہ ہیڈ وے وہ میل وے، اور میل ہی کو جڑو فیصلہ ہوگا وہ عورت نہ بڑوا چاہے اس نہ پسند کرے یا نہ کرے بٹ اس نے وہ منو ہے. تو اس جڑی یہ تبدیلی ہے ہم نے اپنا کراتے ہی آنی چاہیے. بہترین ایجوکیشن کا جڑا ذریعہ ہے وہ انہوں نے پرووائڈ کرنا چاہیے، بہترین تعلیم دے انہوں نے، اور تعلیم کے ذریعے ہی تبدیلی آئیں گی. اگر تعلیم ہی نہ ہوتی تو آج ہمارے بھی جتنا بھی لوگ ہم اس کلب ہاؤس پر ہیں بڑا مشکل تو یہ سارا لوگ پڑھے لکھے ہیں اور اپنا اپنا کراتے. اگر ہم تبدیلی کو ایک نارو جڑو وہ لاواں گا تو آنے والا وقت میں اگلے سال تک کے پتہ اس کلب ہاؤس کی میٹنگ ہے اس میں ڈبل لوگ جڑیا ہوئے ہیں. تو میری یہی گزارش ہے، ہوں بھی خود اپنا لیول پر یہی کوشش کروں کہ ہمارا گھر میں ہی تبدیلی آوے تاکہ ہم اپنی بہناں نہ بچیاں نہ انہوں نے اچھی تعلیم پرووائڈ کرا، انہوں کی گل سنا، انہوں کی گل کے اوپر غور و فکر کی ہو جائے. تو اسی طرح تبدیلی آوے گی. نہیں تو وہی ہے کہ ہم ایک سال گل کریں گا وومنس ڈے پر، اگلے سال دوبارہ وومنس ڈے پر گل کریں گا، ان بٹوین کا تبدیلی نہ آوے اور صرف یہ گیت بیت ہی چلتا رہا تو پھر کوئی فائدہ نہیں، بلکہ انہوں نے پوری عزت بھی دینی چاہیے. جتنی بھی ہماری آرٹسٹ ہیں، جتنا بھی سوسائٹی کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں، تو اسی چیز پر ہوں کنکلوڈ کروں گا. تو شکریہ تھارو بہت بہت موقع دین کو. جی بہت شکریہ. اس وقت کیونکہ ہمارے کو ٹائم بھی مختصر ہے، نہیں تو گل باتیں بہت اچھی چل رہی ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج کا دور میں بھی یہ چیز رائج ہے، اور خدا ہمارا معاشرہ نہ ان ملامتاں دے پاک کرے انشاءاللہ. بہت شکریہ. اور ان کے بعد ہمارے نال شامل ہیں محمود چوہان صاحب. جی سر، تم اپنی گل رکھو. السلام علیکم تمام جتنے بھی اس محفل میں بیٹھے ہیں، سارے سلام میری طرف. وعلیکم السلام. اس موضوع پر گل کرنے واسطے ٹائم کی بہت زیادہ لوڑ ہے، نہ گھنٹہ میں ابھی نہیں سمیٹو جا سکتا. اس واسطے دنوں کی ضرورت ہے، یہ ایک بہت بڑا دن ہے. تو کالسریاں اس دن کے اوپر جتنی بھی گل کیجیے کاٹیں. آج سے پہلے اور بھی بہت سارا لوگ بیٹھا ہیں اور یہ گل کریں ہیں، لیکن ٹائم ختم ہو گیا بہت جلدی. اس چیز کو پتہ ہی نہیں لگا آج اتنا جلدی ٹائم ختم ہو گیا. گل یہ ہے کہ جس ویلے ہم دیکھیں گے آج تین 1450 سال یا 1500 سال پہلے کالسریوں کے حال تو آج بھی ہمارا سماج کے اندر کچھ ایسا حالات ہیں جڑا کہ بچی ہے تو اس کو مائنو کروا کے پیٹ کے بھی چی مار دیتے جائے. ان چیزوں کے اوپر غور کرنے کی لوڑ ہے. اگر سارا اڑوس پڑوس میں کوئی ایسا کیس ہوا ہے اس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. دیکھو کہ یا جڑی گڈی زندگی کی گڈی ہے، یا جس طرح 4 گاڑی 2 پہیے والی گڈی چلے اسی طرح یہ بھی چلے. میل کو ہونا بھی ضروری ہے، فیمیل کو بھی ہونا ضروری ہے سماج کے اندر. اور یہ کار جڑو کار اسی طریقہ کے نال چلے ہو. اس کا بھی یا کدے کسی نے نہیں سوچنا چاہیے کہ یا ہمارے گھر بچی کیوں پیدا ہو رہی ہے، اس نے پیدا نہیں ہوتے نو اور اس کا ابارشن وغیرہ کرا کے اس نے ختم کر دیتا جائے، ماں کا پیٹ کے پیچھے قتل کر دیتا جائے. ان سماج کی برائیاں کے اوپر نظر رکھنے کی لوڑ ہے سارا. اس کے بعد یہ گل ہے کہ جس ویلے اگر ایک جوان تھی بیاہ کا دوے گھر چلی جائے تو اس نے پھر جڑو ہے اپنا گھر والا کی ماں نہ یعنی کہ اپنی سسو نہ وہ ایک جو سسو بہو وہ ایک جڑو ہے جو بیر بہت عرصہ سے چلتے آ رہے ہو، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. اس نے بھی دیکھنا چاہیے کہ جس طرح میری ماں ہے اس طرح یا اس کی بھی ماں ہے. جس طرح منا اپنی ماں نے پال گیا اس گھر تک پہنچائے ہوئے، اس طرح اس بچہ نے بھی پال گیا، اس کی ماں نے اتنی جوان کی اور آج جو میری ہر قسم کی خواہشات پوری کرنے لگا ہوا، ہر چیز جڑی ہے کار میں لے آنے لگا. یہ مل جل کے ہی سرکار چلے گی یا مل جل کے یا زندگی چلے گی. اس کے بغیر 20 کروڑ کی گڈی بھی 10 کروڑ کی گڈی بھی اگر اس کے بھی ایک 5 روپیہ کی جڑی ہوا نہیں نہ ہونے لگی تو گڈی نہیں چلنے گی. اس وجہ سے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، اس کے اوپر گل کرنے کی بہت ضرورت ہے اور ان چیزوں نے اگے لے آنے کی ضرورت ہے. بلکہ گراں میں اس طرح کا پروگرام کرا گیا جس تک یہ آج ہمارے نال عام بھی لوگ جڑیا ہوا. جس طرح شاہد صاحب کہہ رہا تھا کہ اتنی بھی پڑھے لکھے طبقہ ہے جو اس چیز کو جانے لگا، ہم ایک دوسرے نال گل کرنے لگا جڑا سارا اس گلاں نہ جانا لگا.
इस चीज़ ना दूर दराज ग्राएं भी जाके इस तरह का कोई प्रोग्राम करने की जरूरत है ताकि जिन लोगों को थोड़ी जागृति नहीं पुजी उन लोगों को थोड़ी ये चीज पुजे ताकि वे जागरूक हो सके। और ज्यादा गल नहीं कर लो क्योंकि टाइम की बड़ी किल्लत है। शुक्रिया, 10:30 बजन लगे। जी, जी, महमूद साहब तुमने बहुत अच्छा एक पॉइंट चेक किया। बिल्कुल जो कुछ तम कह रहा था आज गुजर ट्रस्ट की तरफों के भी स्कूल में भी प्रोग्राम थो इसी दिन के निस्बत नाल उत भी ये सारा पॉइंट चुकिया गया। द हिंदू न्यूज़ है उसके बीच कुछ न्यूज़ आई थी ते यह गल तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और वाकई वक्त कट है नहीं तो इस पर बड़ी लंबी गलबात हो सके। बहुत शुक्रिया। हमारे नाल शामिल हैं जफर चौधरी साहब। जी सर तुम अपनी गल रखो। जी जफर साहब तुम हमने सुन पा रहे हैं? जी जफर चौधरी साहब शायद हमने नहीं सुन पा रहे। हमारे संग कलसूम चौधरी साहिबा हैं। कलसूम बाजी सबसे पहला ते अज का दिन की मुबारकबाद तमने बहुत बहुत और उसके बाद तुम अपनी गल रखो। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैर मुबारक। सामने भी बहुत बहुत मुबारक आज का दिन की। जी माजरत क्यों थोड़ी लेट जुड़ी हैं असल मत क्या मसरूफ थी मेहमान था कल फिर भी क्यों मत देखो जब वह चल तो प्रोग्राम थे हुणी देखियो। वही गल है कि वक्त की किल्लत है। गल तो काफी करन चुकी है कल सरिया और गल छेड़ी जिन्हें बहुत दूर पुजे गल मगर वक्त की किल्लत है के गल करा जिस तरह महमूद साहब फरमा रहा था कि ससु बहू का झगड़ा की गल तो कालसिरी असल में हर पासों मजबूर ही है बेबस ही अगर देखियो जाए खासकर ग्रामां की हालत जित अनपढ़ता ज्यादा है। सब तो बड़ी चीज है कि हमारा कबीला में जड़ी या तालीम की कमी है इस वजह तो बहुत जुल्म और ज्यादती सह रही है हमारी धी बहन चाहे वे माँ बाप के कारण है चाहे वे बहू बन गए दूजे का कारण है चाहे वे बीवी बन गए मतलब कालसिरी का जितना भी रूप है ना किसी रूप में भी जित तक मैं अपनी अखा नाल देखे हुए अपना आस पड़ोस में देखे हुए किसी ने भी सुकून नहीं है चाहे वह माँ है चाहे धी है चाहे बहन है चाहे बीवी है कुछ भी है लेकिन उसमें सुकून नहीं है आराम नहीं है चैन नहीं है। क्यों नहीं है कि उस पर हर तरह की ज्यादती वहन रही। क्यों वहन रही कि तालीम की कमी है खासकर हमारा ग्रामा में माजरा हमारा गोजरा समाज में तालीम की कमी है लोग समझता ही नहीं और कुछ पढ़िया लिखा लोग भी मैं देखे है दीन इस्लाम ना भी जानन वाला लेकिन फिर भी वे अपनी बहुओं पर जुल्म करता देखे हैं वे यह नहीं सोचता कि हमारी धी है किसे कर उठ के आई है इसमें कितना टाइम लगे एडजस्ट होता एक मर्द ही अपना अपना जरा आंख बंद करके यह सोचे कि हमने कुछ टाइम वास्ते किसी कार जाकर एडजस्ट होना हो उसमें कितनी बड़ी परेशानी है हमें कितनी बड़ी प्रॉब्लम सहनी पवे या एक औरत इतनी मतलब दलेर है कि वह अपना माँ बाप ना घर ना छोड़ गए अपनो प्यार सब कुछ खत्म कर गया उसने तो दूसरे घर जाके एक नवो घर तैयार करे मगर अफसोस फिर उसे चीज को है कि तरस नहीं आता उस बच्ची पर किसी ने भी ये तरस नहीं आता अगर ससु बहू ने ले लियो तो सेम ही मतलब वो तो दुआ हुआ आपस में अगर पढ़ी लिखी वेगी बहू तो वह जरूर कुछ ना कुछ कोशिश करेगी मोटिवेट करने की ससु नहीं अगर नहीं वेगी तो फिर जाहिर जी गल है कि दो पासों ज्यादा ही चलेगी जंग छिड़ जाएगी तो मसलो जड़ो वो ज्यादा बिगड़ जाएगा। इस वास्ते ज्यादा वक्त लेता हूँ यही है मेरी सारा ना यही गुजारिश है कि खासकर बच्चियां ना जड़ो है ना तालीम की तरफ मोड़ो जाए अगर वे तालीम हासिल करेंगी तो उन्होंने अपना हकूक बारे भी पता हुआ कि हमारा हकूक के है ता जाके वे अपना हकूक जड़ाए वे उन्हें ना मिल सकेगा उन वास्ते वे जंग भी लड़ सकेंगी सामने भी आ सकेंगी। जब तक तालीम नहीं है तो तब तक अंधेरो ही है कुछ भी नहीं पा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने वास्ते। जी बहुत शुक्रिया कुलसुम बाजी। बेशक तालीम का जेवर नाल रास्ता होना बड़ा ज़रूरी है। एक इसी चीज़ में हर एक चीज़ को हल है और बहुत अच्छी गलबात की तुमने। मेरा ख्याल में हमारा जितना भी मेहमान जफर पहले चौधरी साहब बोलना चाहें। जी 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 जफर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज का इस यूम ख़वातीन का आलमी दिन का मौका पर हूँ तमाम ख़वातीन ना बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँ
और जिस मौजू ना आज इस प्रोग्राम में खास कर मौजू बहस लिए गया वो माँ है। और मेरी ज़बान में इतनी ताकत नहीं है कि हूँ माँ की शान का बारे में कुछ कह सकूं, कुछ बोल सकूं। दरअसल किसी मसरूफियात में तो मेरो इरादों के कुछ कुछ बोलियो जाए। बहरहाल हूँ इतना ज़रूर कहूँगा कि तमाम रेजुमा हजरात इस ग्रुप का एडमिनिस्ट्रेटर ऑर्गेनाइजर जड़ा इस तरह का प्रोग्राम ना ऑर्गेनाइज करें तमाम सब मुबारक का मुस्तहिक हैं। ते हूँ इस मौका पर यह ज़रूर कहूँगा कि अल्लाह तबारिक व तआला ने माँ जैसी अजीम शख्सियत न पैदा कर गए आलम इंसानियत पर और रूह ज़मीन पर एक बहुत बड़ो एहसान कियो है। हम सब ना अपना वालदेन और बिलखसूस अपनी माँ की कदर करना लो मेरो अल्लाह हम सब ना मौको दे और हमना माँ की कदर करना लो बनाए। हम आए दिन बहुत सारे इस तरह का मामलात हमारी आँखें आगे तो गुजरे कि 70 साल 75 साल की एक बुजुर्ग माँ जड़ी है वह अदालत का दरवाजा खटखटाए और कह के मेरा बच्चा ने मीना जमीन पर मकान विचों कट छोड़ियो है मीना रहन को कोई सहारो नहीं है। तो बस इस दिन तो यही गल कहा कि अल्लाह ताला ऐसी औलाद ना हदायत दे और हम ना मिलजुल गए इस सिस्टम ना इस इंस्टीट्यूशन ना जुड़ो है मजीद रिफॉर्म करने की ज़रूरत है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की ज़रूरत है। हूँ तमाम अहबाब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँ। खुदा हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब। बेशक यह एक बड़ा दुख की गल है कि कोई अपनी जन्नत ना अपने घर ते कर दे और खुदा हिदायत दे। बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी गलबात कर रहा था। और इसके बाद मेरा ख्याल में हमारा पैनल में कोई हमारा सामीन मौजूद नहीं है अपनी गल रखने वास्ते। एक मौको अपनी टीम नो अगर हमारी टीम बिचों कोई गल रखना चाहे तो उन्होंने भी पूरी आज़ादी है। अगर कोई भी बोलना चाहे तो वो बोल सके। जी हमारे नाल रज़िया साहिबा आज हमारी मेहमान है। जी रज़िया साहिबा तुम कोई पैगाम देना चाहेंगी लास्ट में? जी बिल्कुल हूँ यही कहूंगी कि मतलब जिस तरह आम ना करूँ असल तरीका ना परमिशन दी गान की या इस चीज की मतलब किसी चीज में रुकावट नहीं आई। वो सोचूं कि इस तरह ही मारी तरह बाकी मारी बहना ना भी यो मतलब इस तरह सपोर्ट होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल तुमने बड़ी अच्छी गल की। औरत ना सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है और अगर बस सपोर्ट अपना कारते मिले तो फिर मेरा ख्याल में इसते अच्छी इसते बेहतर गल कोई नहीं होती। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा पैगाम दितो तुमने। और इसके बाद मेरे ख्याल में काफ़ी वक्त भी हो चुके हुए तो हम इख्तिताम की तरफ चलांगा। मैं अपनी तरफ से अपनी टीम की तरफ से अपना मेहमान और अपना सामीन और अपनी टीम सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूं जितना हमारे नाल रिया और हमारा प्रोग्राम ना कामयाबी की तरफ लेंदो। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर मैं ज़रीना नगमी साहिबाना आज इल्तमास करूंगी, दरख्वास्त करूंगी कि हमने एजाज़ बख्शें यो कि आज तुम हमारी तरफों शुक्रिया अदा करेंगी हमारा मेहमानां को और हमारा सामीन को। जी 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 नसीम अख्तर साहिबा जी मैं बाजी आज मेरी आवाज़ प्रोग्राम को आवे इख्तिताम थारी गलबात पर होएगो। जी चलो बहुत बहुत शुक्रिया। अज का ध्याड़ा पर बहुत अच्छी गल हुई है ते अज का ध्याड़ा पर ही हमारी दोए जेह्ड़ी मेहमान है रज़िया अशरफ साहिबा सलीमा चौधरी साहिबा इनकी आवाज़ अंदाज इनको बोलन को तरीको बेहतरीन लगो। निगत साहिबा ने जिस तरीका नाल उनकी गलबात हुआ है निगत साहिबा की मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनके कोलों बोलना सीख जाऊँ। तहम्मुल के नाल बेहतरीन अल्फाज को चुनाव उनको ते इसी तरह शाजिया चौधरी बेहतरीन तरीका नाल बोले ते बड़ो अच्छो लगे और थारो ते कहनो ही के है नसीम अख्तर साहिबा थारो ते कहनो ही के है तम ते
अल्लाह ने अपना वाकया फुर्सत के नाल आवाज़ शक्ल सारो कुछ दित्तो काबिलियत भी ते हमारा तक की प्रोग्राम पहुँचाने का जड़ा तारिक अबरार साहब है वे बेहतरीन मतलब क्लब हाउस ऑफिशियल तारिक अबरार ऑफिशियल क्लब हाउस में जितना भी प्रोग्राम आज तक पेश किया है वो बेहतरीन है ते थारो सारों को शुक्रिया अदा करूँगा इस औरतों का आलमी दिहाड़ा पर यह गल सच है कि हमना इस मौका पर यो अपना आप के नाल अहद करना चाहिए कि औरत भी इंसान है सबसे पहले इस गल ਨੂੰ लेके चलना ते यह गल भी मैं तमना पहला भी शायद कह गई हूँ कि गुजरां मां औरतां की कदर बहुत है मैं जित्थों आई ते जित आई जम्मू कश्मीर ते आ गए मैं पंजाब में आ गए देखियो इत्थे भी कुड़ियां की बड़ी कदर है बेटियां की बड़ी इज्जत है घरां मां भी बड़ी इज्जत है ते ये वो बहुत बड़ी हमारी खुशकिस्मती है ते हम चाहांगा कि सारा मुआशरा मां लड़कियां की इसी तरह इज्जत होए ते जड़ो बच्चियां को जड़ो अगे तरक्की को चांस है वो इसके नाल बढ़ जाएगो ते मैं अज अपना मेहमानां नाल इस गल नूं एक बारी फिर दोहराना चाहूँगी कि थारो बहुत शुक्रिया थारी आवाज़ थारो अंदाज थारो म्यूजिक सब कुछ बेहतरीन ते नसीम अख्तर साहिबा थारो जड़ा हैंड रेस करके जड़ा भी लोग आया उन्होंने अज बड़ी बेहतरीन गल की वाकया लग्या तो कि वक्त जड़ो है वो घट पै गयो है ते इसके नाल ही सारों को शुक्रिया अदा करूँगी मैं कि तम आया तुमने रौनक बख्शी ते इंशाल्लाह आइंदा भी तारिक अबरार साहब का प्रोग्राम में शामिल हाल रहेगा ते बहुत शुक्रिया थारो अल्लाह बेली अल्लाह हाफिज अपनो ख्याल रखियो रब राखो जी बहुत शुक्रिया बाजी फिर से इन्हीं अल्फाज नाल दियो इजाजत खुदा हाफिज जी बहुत बहुत शुक्रिया अब हफ्ते एक और प्रोग्राम दे गया हर खिदमत हाजिर होगा